जोहार, झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं आपके पास एक नए मुद्दे को लेकर। और तमाम जो राजनीतिक दल है आदिवासी को लेकर राजनीति करती है और उनके जो है कल्याण की घोषणाएं करती है। और आज जैसे जो अभी जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी केंद्र में, उनके द्वारा एक पोर्टल का शुरुआत किया जा रहा है आदिवासियों को सेहत को लेकर, और ये है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल। और इसी के संदर्भ में हम बात करने आए हैं खिजरी के एक नवनिर्वाचित युवा जुझारू जो है कांग्रेस पार्टी के राजेश कच्छप जी। और ये जीत के आए हैं और इन्होंने विधानसभा में भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर रखने का काम किया है और अच्छे से अपने बातों को रखते हैं। तो इनसे जानते हैं कि आज जो समस्याएं हैं, पहले तो इनको हम स्वागत करते हैं। जोहार राजेश जी। जोहार। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानना चाहेंगे इनसे कि आप जो राजनीति में आए हैं और पहली बार चुन के आए और आपको बहुत उम्मीद है यहाँ की जनता की, तो आप क्या समझ के आए राजनीति में, क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसे उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसको लोग समाज सेवक से भी जोड़ता है, राजनीति से भी जोड़ता है। राजनीति क्या है? जो सामाजिक काम करता है, एक सिद्धांत विशेष पे वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत की वजह से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। दूसरी बात क्या है कि राजनीति एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिससे आप और के बनिस्पत ज़्यादा लोगों के बीच में रह सकते हैं, ज़्यादा लोगों को अपनी उपयोगिता साबित करा सकते हैं, ज़्यादा लोगों को आप सेवा दे सकते हैं। और राजनीति ही ऐसा एक माध्यम है कि लोग भी आपसे ज़्यादा संख्या में आपसे जुड़ेंगे। इसीलिए शुरुआत से ही एक इच्छा था कि मैं इस लाइन को राजनीतिक जीवन के लाइन को चुनूं। और तमाम मैं अपने क्षेत्र के जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया। ठीक है, तो आप जैसा पहली बार जीत के आए हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की आपसे, और आपने विधानसभा में बहुत सारे बातों को रखने का काम किया है। और झारखंड जैसा समृद्ध राज्य जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, वन संपदा से भी परिपूर्ण है, लेकिन आदिवासियों की यहाँ पे जनसंख्या अच्छी खासी है, लेकिन अगर उनकी सेहत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो एनीमिक है, आयरन की कमी के शिकार हो जाते हैं, बच्चे जो है अंडरवेट हो जाते हैं और उनको पोषण भी सही नहीं मिल पाता, जिससे कि उनका जो वृद्धि होना चाहिए सेहत में, जो उनका एक बढ़िया तंदुरुस्ती रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा है। तो आज जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है एक पोर्टल का शुरुआत किया जा रहा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल, ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल। तो इससे आपको क्या लगता है, इससे जो आदिवासियों को कितना फायदा होगा आगे चल के पूरे भारतवर्ष में? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं कहना चाहूँगा कि नेक दृष्टि से किया हुआ हर कार्य अच्छा होता है। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड और वर्तमान में मैं कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी को बधाई दूंगा। लेकिन यह भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ एनजीओ के माध्यम से या कोई पोर्टल के माध्यम से या कोई दवा कंपनी के साथ में उनके साथ एमयू करा करके हम यहाँ का स्वास्थ्य को सुधार नहीं सकते हैं। क्योंकि वो झारखंड में भी दो टर्म मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अगर मैं अपने क्षेत्र झारखंड की बात करूं, अपने राज्य झारखंड की बात करूं, यहाँ पे हमारे बीच में आंगनबाड़ी की सेविका हैं, आंगनबाड़ी में काम करने वाली हमारी सहायिका दीदी हैं, हमारे साथ में सहिया दीदी हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं लोगों का सेवा करने के लिए। लेकिन संसाधन आप नहीं दे करके आप और अन्य किसी स्रोत के माध्यम से इनके बीच में आप संसाधन की अगर व्यवस्था करने की बात अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके साथ में बेईमानी है। और आज के तारीख में अगर कोई खास करके झारखंड के सुदूर ग्राम में अगर कोई काम कर रहा है तो सैया दीदी लोग कर रही है, हमारी आंगनबाड़ी दीदी लोग कर रही है। इस प्रकार से आप उनको बाईपास करके आप कोई एनजीओ के माध्यम से आप मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छा है, मैं शुभकामना दूंगा कि आप इस दिशा में बढ़ें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एमयू और सिर्फ मीडिया में आने के लिए नहीं,
हालांकि आप झारखंड से वाकिफ़ हैं, मैं आपके बारे में कोई कटाक्ष, मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छी शुरुआत है। लेकिन कहीं ना कहीं एक शंका है मेरे मन में, शंका है कि भाई आप किस माध्यम से आप इनके बीच में आप स्वास्थ्य संबंधी जो है दवा हो, प्रोटीन हो, मतलब जो भी आपको जो ज़रूरत है स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, उनको आप जनता तक पहुंचाएंगे। आज के तारीख में आपको यह जानकारी होगा कि चूँकि आप यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 49% यहाँ की जो गर्भवती महिला, जो खास करके आदिवासी गर्भवती महिला में आज बहुत सारी कमियां हैं। मौका था, सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत दिनों तक चलाया। उस समय में अगर आप कोई कारगर ठोस कदम उठाते तो आज यह स्थिति नहीं होती। 49% आज कमी है, स्वास्थ्य संबंधी कमी है यहाँ की महिलाओं का। आज यहाँ का जो बच्चा है, खास करके मैं अगर ट्राइबल बच्चे की बात करूँ तो 42% बच्चे जो है अंडर वेट हैं। 42% बहुत बड़ी संख्या है। आज अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा गांव घर में मलेरिया होता है, टीबी होता है, सबसे ज़्यादा शिकार कुष्ठ रोगी है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रदेश के हैं, आप इस प्रदेश से वाकिफ़ हैं, अगर इस प्रदेश को अगर आपको वास्तव में अगर कुछ देना है, इस प्रदेश के लिए वास्तव में अगर राजनीति से परे हट करके यहाँ के लोगों के लिए अगर कुछ करना है, तो मैं समझता हूँ कि सहिया दीदी, हमारी जो जल सहिया दीदी, हमारी जो आंगनबाड़ी दीदी, हमारी जो सहायिका दीदी, उनको आप उनके माध्यम से गांव तक घुसिए। और जो कंपनियां बहुत सारी हैं, और किस कंपनी में तो मैं भी देख रहा था माननीय मंत्री जी का, अच्छा एक लगा, लेकिन इस दिशा में देखिए कितना वो कारगर साबित होता है, कितना सफल होते हैं। मैं तो शुभकामना देना चाहूँगा, लेकिन एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि ये जो आपके पास जो हैंड्स हैं, उन हैंड्स के माध्यम से अगर आप कराइएगा तो ज़्यादा कारगर। अभी सबसे बड़ी बात है कि खैर केंद्र में तो सरकारें जो हैं घोषणाएं कर रही हैं और प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद गठबंधन की सरकार बनी है और यहाँ के लोगों ने एब्सोल्यूट मैंडेट देके, बहुत बड़ी मैंडेट देके गठबंधन की सरकार को सत्ता पर काबिज करवाया है। तो अभी जो है, जो हालात जो स्वास्थ्य को लेकर बने हुए हैं झारखंड प्रदेश में, उसको लेकर क्या योजना अभी गठबंधन की सरकार के पास है कि किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य सेवा दिया जाए, खास करके महिलाएं और आदिवासी बच्चों को किस तरीके से उनको पोषित किया जाए कि उनका सेहत जो है सेहतमंद हो और अच्छे से वो अपने जीवन का निर्वहन कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमको जो जनता का जो समर्थन मिला है, जनता का जो प्यार झारखंड में गठबंधन को मिला है, और एक उम्मीद जो दिखा जनता का जो है इस गठबंधन से, मैं समस्त झारखंड वासियों का आभार कि आपने हम लोगों को मौका दिया, गठबंधन को मौका दिया। आज मैं एक बात को ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार शुरुआत के कैसे चलना शुरू किया, यहाँ पे पूरे विश्व में जो वैश्विक महामारी का प्रकोप जिस प्रकार से आया, भारत में भी आया, झारखंड भी अछूता नहीं रहा, के बावजूद हम लोग पूरे ताकत से और पूरे ईमानदारी पूर्वक हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो पौष्टिक आहार हमारे जो गांव घर के जो बच्चे हैं, हमारे गांव घर की जो महिलाएं हैं, हमारी जो शहर की जो गरीब महिलाएं हैं, उन लोगों तक कैसे हम लोग पहुँचाए। और मैं एक यह बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत अनुभवी कांग्रेस पार्टी में भी मंत्रीगण हैं, बहुत डायनेमिक सीएम हैं हमारे, और सारे लोगों का तालमेल है। और मैं आपको निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगर जनता उम्मीद के साथ अगर मौका दिया है तो उस उम्मीद पे हम लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ खिजरी विधानसभा से कांग्रेस के
विधायक राजेश कच्छप जी, और इन्होंने अपने पक्ष को रखा, अपनी बातों को रखा है, और इन्होंने शुभकामना भी दी है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी को कि अच्छा प्रयास है, लेकिन उस प्रयास में जो है सार्थकता दिखनी चाहिए, उसका जो एग्जीक्यूशन है अच्छे लेवल पे होना चाहिए, ताकि उसका जो अस्तित्व है योजना का, जो भी योजना चले वो दिखे और जनता उसको महसूस करे। और खास करके कि अगर राज्य सरकार की बात करें तो गठबंधन की सरकार प्रयास करेगी, और इन्होंने कहा है कि जैसा ही सरकार बना लॉकडाउन का फेज भी शुरू हो गया था, और इनके पास योजना भी है आगे किस तरीके से यहाँ के लोगों को सेहतमंद बनाया जाए। तो आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी और सवालों को लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। जोहार।